मैं राजकुमार वर्मा फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पॉलिटिक्स में हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, बिगिनिंग ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ, इस टॉपिक का हम लोग चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, आखिर शुरुआत होने के क्या कारण निकले और इसके क्या परिणाम देखने के लिए मिले। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए जानते हैं। चलिए हम लोग टॉपिक बात है। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत कैसे हुई, तो इसकी शुरुआत हुई 1945 के बाद से, या हम कहें शीत युद्ध के दौरान ये दो ध्रुवीय विश्व शुरू होता है। और दो ध्रुवीय विश्व इसमें कौन कौन थे, ये दो ध्रुवीय विश्व कौन कौन थे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। ये दोनों शीत युद्ध के दौरान इनकी शुरुआत होती है और ये खूब महाशक्तिशाली सुपर पावरफुल कंट्री बनकर के उभरते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हर तरह से वे पूरे विश्व को प्रभावित करते रहे हैं। अब जरा दो ध्रुवीय विश्व की जब शुरुआत होती है तो थोड़ा सा इसके अर्थ को समझते हैं कि जब वो उनकी उत्पत्ति हुई, उनकी उदय हुई, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। अगर पड़ता है तो उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो उसके क्या मायने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि दो महाशक्तियाँ जैसे अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक बल का नेतृत्व करती है। यानी जैसे ही दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत होती है तो उसमें दो महाशक्तियाँ की उदय होती हैं और ये सुपर पावर कंट्री पूरे विश्व का, हम क्या बोल रहे हैं, पूरे विश्व का क्या करती है, आर्थिक चीज़ों का नियंत्रण करती है, राजनीतिक चीज़ों का नियंत्रण करती है और सैनिक बल का नेतृत्व करती है पूरे विश्व का। ये दोनों ही अपने आप में इतनी पावरफुल थी कि जब ये आए तो दोनों के माध्यम से राजनीतिक गतियाँ प्रभावित होने लगी, इससे आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित होने लगी और यहाँ तक कि सैनिक गतिविधियाँ भी प्रभावित होने लगी। यानी दोनों इतने ज़्यादा पावरफुल थे, किसी भी पॉलिटिकल इश्यू को वो मुद्दा बना सकते थे, उसको डिस्टर्ब कर सकते थे, किसी भी देश में वो अपनी धाक जमा सकते थे, इतनी ज़्यादा इनके पास शक्ति थी। राजनीतिक तौर पे पॉलिटिक्स रूप से खूब मजबूत थे। ठीक, दूसरा हम इसमें देखते हैं आर्थिक रूप से, किसी देश को मजबूत बनाना हो, धन बल की सहायता देना हो, किसी देश को कंगाल करना हो, किसी देश को सहायता करना हो, किसी देश को भिखारी बना देना हो, ये दोनों महादेश अपने आप में उस समय इतनी ज़्यादा कैपेसिटी रखती थी कि वो आर्थिक स्थिति को वह प्रभावित कर सकती थी, इकोनॉमिक कंडीशन को वो बना भी सकती थी, बिगाड़ भी सकती थी। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। और कौन बना सकती थी, तो ये दो महाशक्तियां हैं, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तीसरा हमने कहा सैनिक बल। हमने कहा था कि अमेरिका ने नाटो का स्थापना किया हुआ था और सोवियत संघ ने वार्साई पैक्ट का स्थापना किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या देखने के लिए मिलती है। तो हमने ये देखा कि इसमें अमेरिका ने इसके बाद से क्या किया हुआ, नाटो और पश्चिमी यूरोपियों के साथ गठबंधन किया और उसी गठबंधन को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लॉक। क्या कहते हैं, वेस्टर्न ब्लॉक। आपको समझना है, जैसे आप देखिए ये यूरोप है, इसका पश्चिम वाला भाग अमेरिका के नेतृत्व में और इसका पूर्वी वाला जो भाग है, ये पूर्वी वाला भाग है, यह यूएसएसआर के नेतृत्व में। तो ये पूरब में होने के कारण ये ईस्टर्न ब्लॉक कहा है, ये पश्चिम में होने के कारण इसलिए इसको क्या कहा गया, वेस्टर्न ब्लॉक कहा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये पश्चिम होने के कारण वेस्टर्न ब्लॉक। तो वेस्टर्न ब्लॉक में कौन कौन शामिल था, नाटो, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका। जबकि पूर्वी ब्लॉक में या हम कहें ईस्टर्न ब्लॉक में कौन कौन शामिल था, सोवियत संघ, वर्साई पैक्ट और पश्चिमी यूरोप। समझ में आ रहा है, इन यानी सोवियत संघ, वर्साई पैक्ट और पूर्वी यूरोप मिलकर के क्या कहलाते हैं, ईस्टर्न ब्लॉक कहलाते हैं।
अब आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों महाशक्तियाँ सुपर पावर कंट्री किस प्रकार से राजनीति को हो या आर्थिक कंडीशन से हो या सैन्य बल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से पूरे विश्व को वह प्रभावित कर सकती थी। जब से ये आई, नई तरह से राजनीति होने लगी, नई तरह से आर्थिक गतिविधि चलने लगी, नई तरह की सैनिक व्यवस्था आ गई। जब ये दोनों आई, इससे पहले ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। आप समझ पा रहे हैं? चलिए अब देखते हैं इनके प्रभाव के विस्तार, और इन्होंने क्या क्या प्रभाव अपना दिखाना शुरू किया, कैसे कैसे विस्तार देखने के लिए मिले। देखिए, अमेरिका, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया। देखिए, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया में अमेरिका ने क्या किया, अपना विस्तार किया, अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। और वो ये चाहता था कि सोवियत संघ किसी भी मामले में हमसे आगे ना निकले, इसलिए उसने अपने विस्तार को जारी रखा। और इसके लिए 1954 ईस्वी में सिएटो और 1955 ईस्वी में सेंटो का स्थापना करता है। 1951 में सिएटो का पूरा नाम क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1955 ईस्वी में सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका निर्माण करता है। तो सोवियत संघ कहाँ पीछे रहने वाला था? उसने भी क्या किया, वियतनाम, इराक, उत्तरी इराक और उत्तरी कोरिया में अपना विस्तार बढ़ाया। उसने अपनी शक्तियाँ बढ़ाई, उसने सैन्य बल का विस्तार किया। और इस प्रकार से दो ध्रुवीय विश्व का विस्तार होना शुरू हो जाता है और यह शीत युद्ध को और ज़्यादा जटिल बनाते चला जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा हुआ था कि अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तो उसका कोड नेम क्या था? तो उसका सही आंसर है लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है। तो आज का जो सवाल है वह आपसे कि 1955 ईस्वी में सिएटो की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो सिएटो का पूरा नाम क्या है? आप हमें अपने आंसर दीजिए, हमें आपका आंसर का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़िए और स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की नहीं है और अच्छे से ज़िंदगी चलाना है, आगे में कुछ बनना है, इसलिए पढ़ाई ठीक से करना है। तब तक के लिए आप सभी मस्त रहिए, ठीक से पढ़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।